नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं राजस्थान में एक और नए टॉपिक के साथ। और मित्रों, आपका आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में छत्रियाँ। क्या रहेगा मित्रों? राजस्थान में छतरी। देखो, छतरी किसे कहा जाता है, छतरी का अर्थ क्या होता है, छतरी किसे कहा जाएगा? छतरी का मतलब है किसी की स्मृति में बनाया गया स्मारक। किसी की स्मृति में बनाया गया स्मारक छतरी कहलाएगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु होने के बाद इस व्यक्ति की स्मृति में, इस व्यक्ति की स्मृति में जो भी स्मारक, जो भी भवन बनवाया जाएगा उसको छतरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? छतरी। कहने का मतलब है मूलतः व्यक्ति भी नहीं हो सकते। राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कुत्ते की भी छतरी पाई जाती है, यहाँ पे घोड़ा की भी छतरी पाई जाती है, लेकिन मूलतः व्यक्ति शब्द उपयोग में ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं किसी की स्मृति में बनाया गया, किसी की स्मृति में बनाया गया स्मारक या भवन छतरी हो सकता है। मूलतः व्यक्ति शब्द उपयोग में ले सकते हैं, किसी व्यक्ति की स्मृति में बनाया गया स्मारक या भवन छतरी होगा। राजस्थान में बहुत सारी छतरियां पाई जाती हैं। इनको अपन जैसे कि पहले पढ़ सकते हैं। राजस्थान में राजवंशों की छतरियां हैं। राजस्थान में राजवंश, राजस्थान में कुछ संख्या के दृष्टिकोण से भी छतरियां हैं। मित्रों देखें, एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं छतरी क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में बनवाया गया कोई स्मारक या भवन तो क्या कहलाएगा? छतरी। अब छतरी को कई भागों में अपन पढ़ सकते हैं सुविधा के अनुसार। जैसे कि एक तो भैया राजस्थान में पूछा जाता है राजवंश की छतरी। राजवंश की छतरी एक राजस्थान में आता है भैया संख्या के दृष्टिकोण से छतरी। संख्या के दृष्टिकोण से छतरी। मित्रों दोनों में अंतर क्या है आप लोग समझते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं राजवंशों में कि भाई मेवाड़ का राजवंश है सिसोदिया, तो उनकी छतरियां क्या कहलाती हैं? जैसे कि जयपुर में कछवा वंश की छतरियां क्या कहलाती हैं? जोधपुर के मारवाड़ वंश की, जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां क्या कहलाती हैं? तो ऐसे ही जैसलमेर के भाटी वंश की छतरियां क्या कहलाती हैं? तो ये तो राजवंश की छतरियां हो जाती हैं। एक संख्या के दृष्टिकोण से आता है, आपने पढ़ा होगा 80 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी है, या 8 खंभों की छतरी है, या 12 खंभों की छतरी है। तो ऐसे छतरियों को विभाजित किया जाता है। तो मित्रों छतरी क्या होगी? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक या भवन छतरी कहलाता है। अब छतरी को राजवंशों की छतरियां हो सकती हैं, छतरी संख्या के दृष्टिकोण से छतरी हो सकती हैं, ऐसे इनको विभाजित कर सकते हैं। तो अपन मित्रों पहले देख रहे हैं राजवंशों की छतरियां। किसकी? राजवंशों की छतरियां। तो मित्रों क्या है, एक तो वीडियो को अब से लेकर के लास्ट तक देखें, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें आज आपका पूरा छतरी वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है 10 से 15 मिनट तक लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें, छतरी वाला टॉपिक क्लियर है। क्लियर? आज देखेंगे भैया अपन छतरियों में, मैं कह रहा हूं राजवंश की। देखो मित्रों सुविधा के दृष्टिकोण से समझें, ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। अब ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में अपन इधर तो एक जिला देखते हैं भैया, और जिले का नाम क्या होगा? जैसलमेर। जिले का नाम क्या होगा मित्रों? जैसलमेर। देखो अभी आपको छतरियां याद होती हैं, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। जैसलमेर। जिले का नाम होगा भैया जयपुर। जिले का नाम होगा साहब बीकानेर। जिले का नाम क्या होगा मित्रों? बीकानेर। इसको मेवाड़ कह सकते हैं, उदयपुर कह सकते हैं, मेवाड़। तो 4 बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, जयपुर। आगे अपन पढ़ेंगे भैया कोटा। एक पढ़ेंगे मित्रों बूंदी। क्या पढ़ेंगे? बूंदी। तो पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजवंश की छतरियां। क्या पढ़ेंगे मित्रों? राजवंश की छतरियां। अब देखो जैसलमेर में किस वंश ने शासन किया है? भाटी ने। किसने? भाटी ने। मेवाड़ में किस वंश ने शासन किया है? सिसोदिया ने। किसने भैया? सिसोदिया वंश ने। अब कोटा में हाड़ा चौहानों की, हाड़ाओं ने शासन किया है। जयपुर में कछवाओं ने। जयपुर में किसने भैया? कछवा ने।
और बीकानेर में किसने साहब? राठौड़ ने। बीकानेर में किसने साहब? राठौड़ ने। एक जगह और अपन लिखेंगे यहाँ पे राठौड़ों में, जोधपुर। जोधपुर की छत्रियां भी जोधपुर रियासत की आएंगी, जोधपुर राजवंश की, यहाँ पर भी जोधपुर पढ़ेंगे। अब सुने भैया, तो मैं कह रहा हूं छत्री, तो छत्री अपन पहले किसकी पढ़ रहे हैं? राजवंश की छत्रियां पढ़ रहे हैं। अब राजवंशों में जैसलमेर में भाटी वंश, या तो सीधा आ सकता है जैसलमेर के राजवंशों की छत्रियां, जैसलमेर के राजवंश की छत्रियां, या भाटी राजवंश की छत्रियां, सिसोदिया राजवंश की छत्रियां, कछवा राजवंश की छत्रियां, राठौड़। इसका मतलब ये जोधपुर के राठौड़ होंगे, बीकानेर में भी राठौड़ हैं, तो जोधपुर के राठौड़ों की छत्रियां क्या कहलाएंगी? बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियां क्या कहलाएंगी? कोटा के हाड़ाओं की छत्रियां क्या कहलाएंगी? तो कोटा बूंदी में तो हाड़ा चौहानों ने शासन किया है। अब सुने मित्रों, देखो जैसलमेर बड़ा जिला है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो छत्रियां है ना, उन छत्रियों को कहते हैं बड़ा बाघ की छत्री। क्या बोलते हैं मित्रों? बड़ा बाघ की छत्री। तो मैं कह रहा हूं जैसलमेर बड़ा जिला है, और जैसलमेर के भाटी राजवंश की छत्रियां बड़ा बाघ की छत्रियां कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी साहब? बड़ा बाघ की छत्रियां। बात करते हैं भैया मेवाड़। मेवाड़ के जो राजवंश की छत्रियां हैं, उन छत्रियों का, वो छत्रियां कहां पे स्थित हैं? आहाड़ उदयपुर में। कहां पे स्थित है मित्रों? आहाड़ उदयपुर में। तो आहाड़ उदयपुर की जो छत्रियां हैं वो मेवाड़ राजवंश की या सिसोदिया राजवंश की छत्रियां हैं। कहां पे स्थित हैं? आहाड़ उदयपुर में। अब देखिए भैया कोटा, कोटा के चौहानों की, कोटा में छारबाग की छत्रियां हैं। कौन सी है मित्रों? छारबाग की छत्रियां। और बूंदी में है केसरबाग की छत्रियां। बूंदी में क्या है साहब? केसरबाग की छत्रियां। तो मित्रों अभी तक अपन ने पढ़ा है क्या? जैसलमेर बड़ा है तो बड़ा बाघ की छत्रियां तो जैसलमेर के राजवंश की या भाटी शब्द आ सकता है। मेवाड़ की छत्रियां आहाड़ उदयपुर। मेवाड़ वालों की छत्रियां कहां पे स्थित हैं? आहाड़ उदयपुर में। तो आहाड़ उदयपुर की छत्रियां सिसोदिया राजवंश की छत्रियां हैं, और बड़ा बाघ की छत्रियां तो जैसलमेर की छत्रियां होती हैं। कोटा की छत्रियां छारबाग की छत्री, कोटा, और बूंदी की तो केसरबाग की छत्रियां होती हैं। इसका छत्रियों का मतलब है इनका शमशान स्थल है, जहां पे तो व्यक्ति को कहने का मतलब है व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहीं पे तो छत्री बनेगी। हाँ, हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु अन्यंत्र हो सकती है, जैसे कि आप लोग गांव से समझ सकते हैं कि गांव का व्यक्ति कहीं भी बाहर रह रहा है, उसकी मृत्यु अन्यंत्र स्थान पर हो सकती है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार तो उसके गांव में ही किया जाता है। गांव में अंतिम संस्कार होगा तो उसका भी अंतिम संस्कार का एक निश्चित स्थान होता है। गांव में भी, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक गांव में अंतिम संस्कार का एक अलग स्थान होता है कि हाँ, यहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाएंगे। जहां अंतिम संस्कार होते हैं वहां छतरी बना दी जाती है, वहां स्थल बना दिए जाते हैं, तो ये अंतिम संस्कार की जगह है। ये सीधा आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। तो जैसलमेर के शासकों का जो अंतिम संस्कार का स्थान है वो बड़ा बाग है। यहाँ पे छतरी बनी हुई तो बड़ा बाग की छतरी है। मेवाड़ वालों का आहाड़ उदयपुर है, आहाड़ उदयपुर की छतरियां मेवाड़ राजवंश की हैं। कोटा वालों की छतरियां छारबाग है, जबकि बूंदी वालों की छतरियां केसरबाग है। क्लियर? तो जैसलमेर में बड़ा बाग, मेवाड़ आहाड़ उदयपुर, कोटा का छारबाग, बूंदी का केसरबाग। आगे कछवा, कछवा जो राजवंश की छत्रियां है वो कहां पे स्थित है? गैटोर में स्थित है। कहां पे मित्रों? गैटोर। कहां पे स्थित है? गैटोर। गैटोर की जो छत्रियां हैं वो कछवा राजवंश की छत्रियां गैटोर की छत्रियां कहलाती हैं। इन गैटोर की छत्रियों में एक राजा ऐसा है जिसकी छत्री यहां पे स्थित नहीं है, इसका मतलब उसका अंतिम संस्कार यहां पे नहीं किया गया है। तो मित्रों उसका अंतिम संस्कार कहां पे हुआ था? अरे ऐसा राजा कौन था? तो ऐसा मानते हैं ऐसा राजा ईश्वरी सिंह। कौन है भैया? ईश्वरी सिंह। जो राजा ईश्वरी सिंह थे इनकी मृत्यु सरगासूली से हुई थी, तो ये ईश्वरी सिंह की छत्री यहां पे स्थित नहीं है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है, जयपुर का वह शासक जिसकी छत्री गैटोर पर स्थित नहीं है, गैटोर स्थान पर स्थित नहीं है, गैटोर की छत्रियों में सम्मिलित नहीं है, तो ईश्वरी सिंह की छत्री सम्मिलित नहीं है। अब ये जो जोधपुर और बीकानेर दो राठौड़ हैं मित्रों, तो जो बीकानेर की छत्रियां हैं इनको बोलते हैं देवकुंड की छत्री। क्या बोलेंगे साहब? देवकुंड की छत्री। क्या बोलेंगे मित्रों? देवकुंड की छत्री। बीकानेर के राठौड़ वंश की छत्रियां हैं वो देवकुंड की छत्री कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी मित्रों? देवकुंड की छत्री कहलाती हैं। अब अपन एक और पढ़ेंगे, क्या? जोधपुर। तो ये लगभग आपके राजवंशों से संबंधित बातें हो जाएंगी। अब जोधपुर राठौड़ वंश की जो छत्रियां हैं, अब देखो मित्रों ये आपने कई जगह ऐसा पढ़ा होगा, सब मंडोर की जो छत्रियां, मंडोर की छत्रियां जोधपुर राठौड़ वंश की छत्रियां हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही है। एक आता भैया अपन ने ये भी तो पढ़ा है, पंचकुंड की छत्रियां भी जोधपुर के राजवंश की छत्रियां कहलाती हैं। जी, ये भी कहलाएंगी। तो जोधपुर राठौड़ वंश की जो छत्रियां हैं, मंडोर की भी छत्री कहलाएंगी, पंचकुंड की भी छत्री कहलाएंगी। इनका मतलब इनका शाही शमशान स्थल पंचकुंड में भी था, इनका मंडोर में भी था। तो मंडोर की छत्रियां किस राजवंश की हैं? जोधपुर राजवंश की।
जोधपुर के राठौड़ राजवंश की। पंचकुंड की छत्रियां किसकी हैं? जोधपुर के राठौड़ वंश की। अब इन दो, आपने एक शब्द ये भी तो पढ़ा है साहब, इन दोनों को मिलाकर के आपने ये भी तो पढ़ा है भैया, कागा की छत्री। क्या पढ़ा है मित्रों? कागा की छत्री। तो कागा की छत्री क्या है? ये भी जोधपुर राजवंश की छत्रियां हैं। अब सुने साहब, जोधपुर राजवंश में जो महारानियों की छत्रियां हैं वो तो पंचकुंड की छत्रियां कहलाएंगी। जोधपुर राजवंश के जो राजाओं की छत्रियां हैं वो मंडोर की छत्रियां कहलाएंगी। इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं कागा की छत्री। इसका मतलब है जोधपुर राज परिवार की छत्रियां कागा की छत्रियां कहलाती हैं। जोधपुर राजवंश के राजाओं की छत्रियां तो मंडोर की छत्री कहलाती हैं। इसका मतलब उनका शाही शमशान स्थल मंडोर रहा है। और जोधपुर राजवंश की महारानियों की छत्रियां पंचकुंड की छत्रियां कहलाती हैं। उनका शाही शमशान स्थल पंचकुंड जोधपुर रहा है। तो क्लियर? ये तो राजवंशों की छत्रियां मित्रों में बता रहा था। तो मैं कह रहा था मित्रों, छत्री क्या है? किसी व्यक्ति की स्मृति में बनाया गया स्मारक या भवन छत्री कहलाती हैं। वहां पे क्या है? किसी भी व्यक्ति का किसी भी राजवंश का शाही शमशान स्थल भी होता है वो। अब जैसे कि अपन पढ़ रहे थे, जैसलमेर में बड़ा है तो बड़ा बाग की छत्री, मेवाड़ में आहड़ उदयपुर में इनका शमशान स्थल है तो आहड़ उदयपुर की छत्रियां मेवाड़ राजवंश की हैं। जबकि केसरबाग की छत्री बूंदी की है, छारबाग की छत्री कोटा की है और गैटोर की छत्री कछवा राजवंश की है या जयपुर राजवंश की है। मित्रों, बीकानेर में देवकुंड की छत्रियां बीकानेर के राठौड़ों की हैं। जोधपुर राठौड़ वंश जो होता है जोधपुर का, उसकी छत्रियां कागा की छत्रियां कहलाती हैं। लेकिन डिवाइडेशन अलग आएगा या ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा कागा की छत्रियां। तो मित्रों भाषा ऐसे मिलेगी, जोधपुर राजाओं के छत्रियां, जोधपुर के राजाओं की छत्रियां तो मंडोर की छत्री, और जोधपुर के महारानियों की छत्री तो पंचकुंड की छत्री होती है। बातें समझ में आ रही हैं क्या? क्लियर? तो ये तो मित्रों छत्रियों से संबंधित। आगे अपन पढ़ते हैं संख्या के आधार पर। किसके आधार पर भाई साहब? संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर देखें साहब, देखो संख्या के आधार पर एक संख्या का मतलब है एक खंबे से लेकर के कितने भी खंबे की छत्रियां राजस्थान में मिल सकती हैं। इसका मतलब कितने भी खंबे की अपन बनवा सकते हैं एक खंबे से लेकर के। तो राजस्थान में मूलतः जो प्रसिद्ध रही है, देखो एक खंबे की छतरी भी है राजस्थान में मित्रों। राजस्थान में 6 खंबे की छतरी भी है, राजस्थान में 8 खंबे की छतरी भी है, राजस्थान में 10 खंबे की छतरी भी है, राजस्थान में 12 खंबे की छतरी भी है। पहले एक बार 10 तक बातें करते हैं। देखो राजस्थान में मैं कह रहा हूं खंबे के आधार पर छतरियां, इसका मतलब राजस्थान में खंबे के आधार पर छतरियां हैं। तो देखो एक खंबे की छतरी राजस्थान में रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान में एक खंबे की छतरी कहां पे स्थित है मित्रों? रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित होती है। राजस्थान में 6 खंभों की छतरी, देखो राजस्थान में जो 6 खंभों की छतरियां हैं, ऐसा मानते हैं एक तो राजस्थान में 6 खंभों की छतरी है जयमल मेड़तिया की। जयमल मेड़तिया की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल मेड़तिया चित्तौड़ के तीसरे शाखा में अकबर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसके साथ कल्लाजी राठौड़ भी थे और इनके साथ फत्ता सिसोदिया भी थे। तो इनकी छतरियां 6 खंभों की छतरियां हैं और भैया कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो एक और राजस्थान में 6 खंभों की छतरी है, ये तो है एक और राजस्थान में 6 खंभों की छतरी है और छतरी को कहते हैं भैया बंजारा की छतरी। किसकी छतरी बोलते हैं मित्रों? बंजारा की छतरी। लेकिन ये कहां पे स्थित है? तो ये लालसोट दौसा में। बंजारा की छतरी कहां पे स्थित है? लालसोट दौसा, 6 खंभों की है। जयमल मेड़तिया की छतरी कहां पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये भी कितने खंभों की छतरी है? 6 खंभों की छतरी। देखो एक खंभों की एक अगला पढ़ रहे हैं अपन 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी भी अपन 2 पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे मित्रों? 2। तो देखो 8 खंभों की छतरी में तो एक तो आती है महाराणा प्रताप की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है मित्रों? बारडोली गांव। बारडोली गांव कहां पे पड़ेगा? उदयपुर में। उदयपुर में। एक और 8 खंभों की छतरी है राणा सांगा की छतरी। कहां पे स्थित है साहब? मांडल भीलवाड़ा में।
ये मित्रों देखो मूलतः मोस्ट छतरियां मैं आपको बता रहा हूं। तो अपन ने पढ़ा है अभी तक एक खंबे की छतरी। एक खंबे की छतरी कहां पे स्थित है? एक खंबे की छतरी रणथंभौर और सवाई माधोपुर में स्थित है। मित्रों एक खंबे की छतरी कहां पे है? रणथंभौर और सवाई माधोपुर में। इसके अलावा मैं कह रहा था मित्रों 6 खंभों की छतरियां। राजस्थान में 6 खंभों की छतरियां कितनी है? तो राजस्थान में 6 खंभों की छतरियां मित्रों दो में बता रहा था आपको। एक तो है जयमल मेड़तिया की जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और एक है बंजारा की छतरी लालसोट दौसा में। एक 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की मित्रों? 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की कहां पे? बारडोली उदयपुर में। और राणा सांगा की छतरी कहां पे? 8 खंभों की मांडल भीलवाड़ा में। कहां पे स्थित है भैया? भैया कहां पे स्थित है? मांडल भीलवाड़ा में। तो आगे देखेंगे साहब। अब मैं कह रहा हूं भैया 10 खंभों की छतरी। कितनी भाई साहब? 10 खंभों की छतरी। देखो 10 खंभों की छतरी है, ये जो 10 खंभों की छतरी है, इस 10 खंभों की छतरी को कहते हैं मामा भांजा की छतरी। किसकी भैया? मामा भांजा की छतरी। ये जो मामा भांजा की छतरी है, ये 10 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है? जोधपुर जिले में। किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। तो अब फिर से बोलेंगे मामा भांजा की छतरी कहां पे? जोधपुर में। इतनी स्पेशली मोस्ट छतरी नहीं है मामा भांजे की छतरी जोधपुर में, इतना याद रखेंगे। लेकिन फिर भी तो कितने खंभों की है मैं आपको बता रहा हूं, 10 खंभों की। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है भैया? एक तो राजवंशों की छतरियां। बताइए जैसलमेर की राजवंश की छतरियां क्या कहलाएंगी? बड़ा बाग की छतरियां। जबकि मेवाड़ की क्या कहलाएंगी? आहाड़ की छतरियां। कोटा की क्या कहलाएंगी? छारबाग की छतरियां। बूंदी की क्या कहलाएंगी? केसरबाग की छतरियां। जयपुर की क्या कहलाएंगी? गैटोर की छतरियां। बीकानेर की क्या कहलाएंगी? देवकुंड की छतरियां। जोधपुर की क्या कहलाएंगी? कागा की छतरियां। जोधपुर के राजाओं की क्या है? मंडोर की छतरियां। और महारानी की आएंगी तो पंचकुंड की छतरियां। क्लियर? अपन अभी पढ़ रहे हैं संख्या के आधार पर। तो एक खंबे की कहां पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। 6 खंभों की कितनी बता रहा हूं? 2। एक तो किसकी है? जयमल मेड़तिया की। कहां पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दूसरी कौन सी है? बंजारा की छतरी लालसोट दौसा में। एक भैया अपन पढ़ रहे हैं 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है बारडोली उदयपुर में। और राणा सांगा की छतरी कहां पे? मांडल भीलवाड़ा में। और 10 खंभों की छतरी किसकी छतरी है भैया? मामा भांजे की छतरी। कहां पे स्थित है? जोधपुर में। आगे देखेंगे मित्रों राजस्थान में छतरियों से संबंधित बातें। देखो राजस्थान में एक से लेकर अपन हाईलाइट तक पढ़ते हैं या ऊपर तक जाते हैं तो राजस्थान में छतरियां मिलती हैं 84 खंभों की। कितनी छतरियां मिलेंगी भैया? 84 खंभों की राजस्थान में छतरियां मिलती हैं, 84 खंभों की। लेकिन आगे अपन देखते हैं भैया राजस्थान में 10 खंभों की अपन ने बात की है। आगे देखते हैं भैया 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की साहब? 12 खंभों की। देखो राजस्थान में जो 12 खंभों की छतरी है, ये 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पे पड़ता है साहब? राजसमंद में। और ये 12 खंभों की छतरी है किसकी साहब? ये पृथ्वीराज सिसोदिया की है। किसकी भैया? पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है? उड़ना राजकुमार, जो कि महाराणा सांगा का बड़ा भाई था। और इसकी कहने का मतलब है रानी का नाम जो तारावती होता है, ये वो है उड़ना राजकुमार है पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी 12 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में इसकी 12 खंभों की छतरी स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों 16 खंभों की छतरी। कौन से खंभों की साहब? 16। तो मैं कह रहा था 10 12 16। 16 खंभों की छतरी तो भैया अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर, या इसको कह सकते हैं भैया नागौर समझ सकते हैं जिले के रूप में। इसका मतलब है पहले ही छत्रपुर कहा जाता था नागौर को, अब नागौर है तो 16 खंभों की छतरी नागौर में। और ये किसकी छतरी है? ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। किसकी भैया? अमर सिंह राठौड़। किसकी छतरी है मित्रों? अमर सिंह राठौड़ की। किसकी छतरी है? अमर सिंह राठौड़ की। तो ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अब देखेंगे साहब एक राजस्थान में 12 खंभों की छतरी हो गई। 12 खंभों की किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। राजस्थान में 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी राजस्थान में किसकी हो जाती है साहब? किसकी छतरी है भैया? 16 खंभों की अमर सिंह राठौड़ की। 16 दूना कितने हो जाएंगे? 32। कितने हो जाएंगे साहब? 32। अब देखेंगे भैया 32 खंभों की। कितने खंभों की भैया? 32। अब 32 खंभों की छतरी बता रहा हूं 2। कितनी बता रहा हूं मित्रों? 2। देखो एक तो 32 खंभों की जो छतरी है, एक तो जैत्र सिंह की छतरी है। कौन सी छतरी भैया? जैत्र सिंह की, जिसको न्याय की भी छतरी कह सकते हैं। ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कहां पे स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में 32 खंभों की छतरी है। ऐसा मानते हैं कि रणथंभौर में जैत्र सिंह ने
32 वर्ष शासन किया था। इसकी स्मृति में हम्मीरदेव चौहान ने इसकी 32 खम्भों की छतरी बनवाई थी। जबकि एक 32 खम्भों की छतरी है जगन्नाथ कछवा की। किसकी है भैया? जगन्नाथ कछवा की। ये जगन्नाथ कछवा की कहां पे स्थित है? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पे स्थित है भैया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो मित्रों 12 खम्भों की कुंभलगढ़ में, 16 खम्भों की नागौर में, 32 खम्भों की बता रहा हूं दो। एक तो जैत्र सिंह की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जिसको न्याय की भी छतरी कहते हैं अपन, और एक जगन्नाथ कछवा की छतरी। जगन्नाथ कछवा की छतरी जो होती है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कितने खम्भों की स्थित है? 32 खम्भों की। आगे अपन देखते हैं भैया और राजस्थान में दो छतरियां और पढ़ते हैं नामों के आधार पर। एक तो आता है 80 खम्भों की छतरी। कितने खम्भों की मित्रों? 80 खम्भों की छतरी। और एक पढ़ेंगे मित्रों 84 खम्भों की छतरी। एक तो पढ़ते मित्रों 80 खम्भों की छतरी और एक का नाम है 84। देखो आ से 80, आ से अलवर, तो 80 खम्भों की छतरी अलवर। ये जो 80 खम्भों की छतरी है इसको मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी। आ से 80, आ से अलवर, आ से 80, आ से अलवर। क्लियर? ये जो 80 खम्भों की छतरी है इसको मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। और इस छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। महाराजा विनय सिंह ने अपनी माता मूसी के लिए, और पिता का नाम आता है भैया बख्तावर, इनके लिए 80 खम्भों की छतरी मूसी महारानी की स्मृति में और बख्तावर की स्मृति में। ये इनकी स्मृति में किसने करवाया है? विनय सिंह ने। कहां पे? अलवर में। कितने खम्भों की है? 80 खम्भों की। आ से 80, आ से अलवर। अब ये कितने मंजिल की छतरी है? तो मित्रों ये 2 मंजिल की छतरी है। कितने मंजिल की है? 2। तो ये 2 मंजिला छतरी है। ये तो भैया 80 खम्भों की छतरी की बात है। 80 खम्भों की छतरी कहां पे? अलवर में। किसकी छतरी कहते हैं? मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। कितने मंजिल है? 2 मंजिल। किसकी स्मृति में? मूसी महारानी और बख्तावर सिंह की स्मृति में करवाया था। एक 84 खम्भों की। 84 खम्भों की छतरी कहां पे स्थित है? बूंदी में। 84 खम्भों की छतरी कहां पे स्थित है? बूंदी में। ये 84 खम्भों की छतरी 3 मंजिला बताई जाती है। कितने मंजिल है साहब? 3 मंजिल है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। बूंदी के महाराजा हुआ करते हैं अनिरुद्ध सिंह। तो मित्रों मैं कह रहा हूं 84 खंभ। 84 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहां पे? बूंदी में। आ से अलवर, आ से 80 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है? अलवर में। 84 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है? बूंदी में। क्लियर? अब ये जो बूंदी में जो छतरी है 84 खंभों की, इसका निर्माण कौन करवाएगा? अनिरुद्ध सिंह। और कितने मंजिल है साहब? 3 मंजिल है। बूंदी का गांव विशेष का नाम आएगा तो मित्रों देवपुरा गांव में बताई जाती है। किस गांव में स्थित है? देवपुरा गांव में। और ये जो छतरी है देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है, 3 मंजिला है। और इसका निर्माण कौन करवाते हैं? इनका निर्माण महाराजा अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं। और ये किसकी स्मृति में? और ऐसा मानते हैं भैया ये धाबाई देवा की स्मृति में। किसकी मित्रों? धाबाई देवा की स्मृति में। तो ये आपका छतरियों वाला है टॉपिक। बाकी के बहुत सारी राजस्थान में छतरियां हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप लोग उनका अध्ययन करते चलेंगे। कहने का मतलब है देसी भाषा में वो तो रट्टा मारना पड़ेगा। क्लियर? ये सारी छतरियां देखो, छतरी किसे कहा जाता है? किसी की स्मृति में बनाया गया स्मारक या भवन छतरी कहलाएगा। राजस्थान में अपन ने पहले राजवंश की छतरियां पढ़ी हैं। बताइए जैसलमेर की छतरी क्या कहलाएंगी? बड़ा बाग की छतरी। बताइए मेवाड़ के राजवंश की आहड़ की छतरियां, कोटा की झारबाग, बूंदी की केसरबाग, जयपुर की गैटोर की छतरियां, जोधपुर की कागा की छतरियां। कागा को 2 भागों में, इसका मतलब पुरुषों की छतरियां मंडोर वाली हैं और महिलाओं की छतरियां हैं या रानियों की छतरियां हैं वो पंचकुंड जोधपुर हैं। जबकि बीकानेर में देवकुंड की छतरियां हैं। 1 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? रणथंभौर में। 6 खंभों की कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, एक तो जयमल की और लालसोट दौसा में बंजारा की। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी तो महाराणा प्रताप की बारडोली उदयपुर में और महाराणा सांगा की मांडल भीलवाड़ा में। 10 खंभों की छतरी मामा भांजे की छतरी है। तो 12 खंभों की छतरी साथ ही साथ स्मरण करेंगे। 12 खंभों की छतरी तो कुंभलगढ़ राजसमंद में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में। देखो ये अमर सिंह राठौड़ वो है जो मूल रूप से जोधपुर का अमर सिंह राठौड़ था। ये गज सिंह का बड़ा पुत्र था। गज सिंह ने अमर सिंह राठौड़ को शासक ना बना करके जसवंत सिंह को बनाया था। ये अनारा
या अनारकली एक उनकी प्रेम का होती है, अनारा बेगम, उसके चक्कर में। क्लियर? उसका मतलब है अनारा की बातें मानने के बाद वो अमर सिंह को नहीं बनाता है, जसवंत सिंह को बनाता है। तो ये सारी बातें तो हो जाती हैं। आगे 80 खम्भों की अलवर में और मूसी महारानी की छतरी, तो 80 खम्भों की छतरी को कहते हैं। विनय सिंह निर्माण करवाता है, 2 मंजिला है। 84 खम्भों की छतरियां 3 मंजिला है। देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह करवाएगा। ये धावाई देवा की स्मृति में बनी है, जबकि विनय सिंह ने ये मूसी और बख्तावर की स्मृति में बनवाई थी। आगे मित्रों देखो, मैं आपको छतरियां लिख रहा हूं, आप लोग उनका केवल स्मरण करते चलेंगे, रट्टा मारते चलेंगे। देखो कैसी कैसी राजस्थान। देखो एक तो अपन पढ़ेंगे साहब चेतक की छतरी। देखो इंपॉर्टेंस है मित्रों चेतक की छतरी। चेतक की छतरी बलीचा गांव में स्थित है। बलीचा गांव राजसमंद में पड़ता है। यहां पे चेतक की छतरी है। किस बांध के समीप है? तो केजड़ बांध। कौन सा बांध आता है भैया? केजड़ बांध। केजड़ बांध के समीप चेतक की छतरी है राजस्थान में। बातें क्लियर? एक आता है साहब राजस्थान में सेनापति की छतरी। कौन सी छतरी भैया? सेनापति। देखो सेनापति की छतरी जोधपुर में है और ये सेनापति महाराजा मानसिंह का सेनापति था, इंद्रजीत बताया जाता है, उसकी स्मृति में छतरी है। एक राजस्थान में आती है संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पे भैया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक आती है मित्रों संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी, और ये कहां पे? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में। किसकी है मित्रों? ये संत पीपा की। एक आती है मित्रों पन्नादाय की छतरी। किसकी है भैया? पन्नादाय। मैं कह रहा हूं मित्रों पन्नादाय कौन है? अरे पन्नादाय धाय मां होती है जिसको उदय सिंह ने बचाया था। तो पन्नादाय कहां से संबंध रखती है? चित्तौड़गढ़ से। और एक आती है भैया गौराधाय। गौराधाय ये जोधपुर वाली गौराधाय, इसको मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं। और गौराधाय जोधपुर की है, तो छतरी कहां पर होगी? जोधपुर। इसने इस गौराधाई ने किसको बचाया था? महाराजा अजीत सिंह को इसने बचाया था। तो ये राजस्थान में कुछ छतरियां होती हैं। तो बाकी का मैंने पूरा लगभग मोस्टली छतरियां आपको डालने की कोशिश की है। और आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।